हेलो बच्चों। उम्मीद है कि आप लोग ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे होंगे। बेसिकली हम दो तरह का अभी वीडियो लेक्चर बना रहा हूँ। एक तो 12th में अभी जो है उसके लिए बेसिक ग्राफ, और एक जिसका जे मेन का एग्जाम होने वाला है जुलाई में, उसके लिए अभी रिवीजन क्लासेस जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री शुरू किया हूँ। 2 लेक्चर उसमें हो गया है। तो आज का जो वीडियो लेक्चर है ये 12th वाले के लिए है, और इसमें मैं बेसिक ग्राफ लेके चला हूँ। बेटा ऑलरेडी हम उसमें बेसिक ग्राफ में ऐसे तो 4 वीडियो लेक्चर हो गया है। अगर वो 4 वीडियो लेक्चर को काउंट करूं तो जो मैं क्लास में बताता हूं वो सिर्फ 1 पीरियड का है। 1 पीरियड हमारे यहाँ 1.5 आवर का होता है। तो टोटल उसमें से अभी हम यहाँ तक बता चुका हूँ। एक तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, उसका ग्राफ बताया हूँ, उसका प्रॉपर्टी बताया हूँ, उसके बेस्ड प्रॉब्लम्स कराया हूँ, और फिर फ्रैक्शनल पार्ट उसका भी प्रॉपर्टीज, उसका ग्राफ, और फिर उसके बेस्ड प्रॉब्लम कराया हूँ। बस इतना ही। उसके आगे जो है अब हम लोग जो ग्राफ पढ़ेंगे तो बेटा इसमें करीब 10 से 12 ग्राफ में बताऊंगा, और वो ग्राफ का सिर्फ आप नेचर याद रखेंगे, एंड वो ग्राफ का फिर हम दिखाऊंगा कि कहाँ पे इसका यूज है। ठीक है। तो उसमें साथ में हम लोग ये भी पढ़ते जाएंगे कि जो ग्राफ है, ग्राफ में हमें क्या क्या चीज सीखना चाहिए। तो साथ में हम लोग उसको बताएंगे कुछ टर्मिनोलॉजी। तो जो अभी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ टर्मिनोलॉजी, इस टर्मिनोलॉजी को आप याद रखें, ताकि हम कहीं भी प्रॉब्लम सॉल्व करूं या कुछ ग्राफ आया तो मैं वो टर्म यूज करूं तो आप उस टर्म से फेमिलियर है। समझ गए बेटा? तो यस। तो फर्स्ट में ऐसे तो देखें डोमेन और रेंज। डोमेन रेंज आपको बताऊंगा इसके जस्ट आगे, जब फंक्शन को डिफाइन करेंगे, फंक्शन क्या होता है, ग्राफिकल अप्रोच, ये सारे बताने के बाद जब डोमेन का प्रॉब्लम्स, रेंज का प्रॉब्लम्स सिखाऊंगा तो डोमेन क्या होगा मैथमेटिकली उसको हम डिफाइन करेंगे। बट बेटा अभी क्या बताया, कुछ टर्मिनोलॉजी है। सिर्फ में ग्राफ में वो टर्म यूज करेंगे, या ग्राफ को देख के आप कैसे बता करेंगे, कैसे आप फाइंड करेंगे कि इसका डोमेन क्या है या इसका रेंज क्या है ना बेटा? तो यस, तो कुछ टर्मिनोलॉजी है। तो आप अपने जो नोटबुक है उसमें जो आप नोट करते जा रहे हो, जिसने नहीं किए हैं तो वीडियो लेक्चर 1, वीडियो लेक्चर 2 एंड 3 एंड 4 ये सारे आप पढ़िए। उसमें प्रॉब्लम्स भी दिया हूँ, उसको आप करें। उसके भी बिहाफ पे अगर आपके पास कोई बुक है तो आप बुक भी अटेम्प्ट ले सकते हैं, इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है। बाकी तो हम करेक्शन दे ही रहा हूँ प्रॉब्लम्स का भी, और ये आगे भी मिलता रहेगा आपको, ताकि आप घर बैठे ही कम से कम आप इसको पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। ओके बेटा? यस। अब आते हैं कुछ टर्मिनोलॉजी जो बेसिक ग्राफ है, और इसमें जो टर्मिनोलॉजी है। तो फर्स्ट टर्मिनोलॉजी में हमें डोमेन ऐसे देखें तो मैथमेटिकली जो आप मैं डिफाइन करूंगा, जो आप सीखेंगे, तो बेसिकली होता क्या है डोमेन। सपोज कि y इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है, तो इसमें x जो आता है, x को आप बोलते हो इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एग्जैक्टली। और दूसरा y को हम क्या बोलते हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल। तो बेटा इसमें से डोमेन अगर मैथमेटिकली मैं डिफाइन करूं तो डोमेन किसको कहेंगे? The set of all real values of x for which function is defined is called the domain. ठीक है? ओके। अब रेंज किसको कहेंगे? तो set of all real values of y for which domain is defined या for which x is defined is called the range of that function. ठीक है? बट ये तो आगे आप डिफिनेशन भी लिखेंगे, और फिर हाउ टू फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन, हाउ टू फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन, ये सारी चीज आपको सिखाऊंगा। बट अभी क्या बताया, ये जो टर्म डोमेन है, कोई भी बेसिक ग्राफ जो हम सिखा रहे हैं, और आपको बता रहा हूं कि 10 से 15 जो ग्राफ आपको सिखाऊंगा, इसको आप नेचर जैसा यहाँ पे ग्राफ आप सीखेंगे, उसका नेचर कैसा होगा ये आपको सीखना है, ताकि आगे इसके बेस प्रॉब्लम हो तो फ्रीक्वेंटली इस ग्राफ को यूज कर पाओ। ओके। तो अब देखिए डोमेन क्या होगा। कोई भी ग्राफ है, जैसे कि अगर हमने ये फंक्शन लिया y इज द फंक्शन ऑफ x, ये y इक्वल टू एफ ऑफ x एक फंक्शन है, इसका ग्राफ इस तरह का है। अभी क्या सिखाया बेटा? डोमेन जो है ग्राफ के मेथड से आप कैसे, कोई भी ग्राफ अगर आपने प्लॉट कर लिया तो डोमेन को कैसे आप दिखाएंगे? तो यस,
प्रोजेक्शन ऑफ द ग्राफ ऑन द एक्स एक्सिस इज कॉल्ड द डोमेन। इसको याद रखना है। क्या बोला? कोई भी ग्राफ है, उसको अगर मैं टॉप व्यू देखूं तो एक्स एक्सिस में जहां से जहां तक लेंथ आएगा दैट इज कॉल्ड द डोमेन। ठीक है। एंड प्रोजेक्शन मींस साइड व्यू। अगर आप देख रहे हो, साइड व्यू देख रहे हो, तो वाई एक्सिस में जो प्रोजेक्शन आएगा ग्राफ का वो कहलाएगा रेंज ऑफ द फंक्शन। तो इस चीज को आप अपने नोटबुक में नोट कर लेंगे। समझ रहे हो बेटा? यस। तो अब देखिए, हमने यहाँ पे नोट करा कि डोमेन है क्या? प्रोजेक्शन ऑफ द ग्राफ ऑन द एक्स एक्सिस। प्रोजेक्शन ऑफ द ग्राफ ऑन द एक्स एक्सिस इज कॉल्ड द डोमेन। इसी तरह से जैसे यहाँ पे हमने दिखाया कि इस ग्राफ का प्रोजेक्शन लो तो एक्स से स्टार्ट हो रहा है ए से बी तक, तो इस फंक्शन का डोमेन हमने लिखा क्लोज इंटरवल ए से बी। ठीक है, ओके। अब हम आते हैं सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप क्या है? जैसे रेंज। रेंज किसको कहेंगे भाई? तो मैथमेटिकली अगर आप देखें तो रेंज अभी बताया कि प्रोजेक्शन ऑफ द ग्राफ ऑन द वाई एक्सिस। दूसरा मैथमेटिकली जो भी आगे आप भी सीखेंगे, सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ वाई फॉर विच एक्स इज डिफाइंड। जो आप इनपुट डालेंगे, जो वो इनपुट को लेगा, उसके बाद उससे जो आउटपुट मिलेगा वो कहलाएगा रेंज। बट इस चीज को ग्राफिकली आप कैसे देखेंगे? कोई भी ग्राफ है उसका विजुअलाइज कैसे करेंगे कि इस फंक्शन का वो जो ग्राफ है उसका रेंज क्या है? तो यस, प्रोजेक्शन ऑफ द ग्राफ ऑन द वाई एक्सिस इज कॉल्ड द रेंज। तो सिंपल हो गया। अगर कोई भी बेसिक ग्राफ आपको जितना मैंने बता रहा हूं उसका अगर आप प्लॉट कर ले रहे हो तो उस ग्राफ को देख के आप बता सकते हो कि ये डोमेन क्या है और इस फंक्शन का रेंज क्या है। इसीलिए ये चीज हमें सीखना है। या अब आते हैं जैसे रेंज। रेंज को कैसे आप इसमें ग्राफ के थ्रू आप आइडेंटिफाई करेंगे, तो ये चीज आप नोट कर ले अपने नोटबुक में। तो लिखा हो ना, रेंज ऑफ द ग्राफ। क्या बोल रहा हूं? रेंज ऑफ द ग्राफ। रेंज क्या है? तो इस ग्राफ का अगर रेंज निकालो तो प्रोजेक्शन ऑफ द ग्राफ ऑन द वाई एक्सिस इज कॉल्ड द रेंज। तो ये पॉइंट आप नोट कर लें। तो इसमें प्रोजेक्शन ऑफ द ग्राफ ऑन द वाई एक्सिस इज कॉल्ड द रेंज। तो बेटा यहाँ पे हमने क्या दिखाया हूं, इस ग्राफ का अगर मैं प्रोजेक्शन देखूं, साइड व्यू देखूं, तो y इज स्टार्टिंग फ्रॉम c टू d। देयरफॉर इस फंक्शन का रेंज जो हम लिखेंगे y बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल c से d। तो इस फंक्शन का रेंज हो गया c से d। अब इस तरह जो भी है ना ग्राफ होगा उसको आप प्लॉट करेंगे, डोमेन निकाल सकते हैं, रेंज विजुअलाइज आप कर सकते हैं इजी वे में। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है जो कि ये सब हमें जानकारी रखना चाहिए, ये बेसिक चीज है, बाकी आगे जो भी आएगा वहां पे हमें दोबारा बताने की जरूरत ना पड़े, इसलिए मैं ऐसा नोट करा रहा हूं। तो थर्ड पॉइंट है रूट। ऐसे तो जनरली बार बार सुनते हैं, सभी लोअर क्लास से सुनते आ रहे हैं रूट 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 रूट, है ना। तो एक्चुअल में होता क्या है? तो रूट को हम कैसे डिफाइन करें? इट इज द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच वाई जीरो। कोई भी दिया हुआ है, सपोज के y इक्वल टू क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, यहाँ पे y इक्वल टू x माइनस 1 x माइनस 2 क्वाड्रेटिक है। तो इसमें रूट हम किसको बोल रहे हैं? तो जितना x का वैल्यू आएगा, कब आएगा? जब y का वैल्यू को जीरो कर दूं। तो वही चीज मैं लिखा हूं, रूट इज नथिंग बट द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच y इज जीरो। ये हो गया। दूसरा, इसी चीज को अगर मैं ग्राफ के मेथड से बोलूं तो ग्राफ के मेथड से हम कैसे बोल सकते हैं? तो यस, ग्राफिकली रूट को कैसे हम डिफाइन कर रहे हैं या कैसे इसको याद रखें? तो लिखा हो ना कि रूट इज, आप अपने नोटबुक में नोट करें, रूट इज एक्स कोऑर्डिनेट, रूट इज एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द ग्राफ विद द एक्स एक्सिस। मतलब कोई भी ग्राफ है जो कि आपने प्लॉट करा, अब वो ग्राफ एक्स एक्सिस में जहां पे कट करेगा तो एक्स का जो वैल्यू आएगा दैट इज कॉल्ड द रूट। ठीक है, क्लियर है ना बेटा? यस। तो ये हो गया। इसके बाद और दो पॉइंट है, इसके बाद क्या बता रहा हूं, अब जैसे हम लोग यूज करेंगे पीरियोडिक फंक्शन, या ये जो ग्राफ हमने प्लॉट करा ये बॉन्डेड फंक्शन है या अनबॉन्डेड है, तो ये 5 टर्म हम लोग बार बार यूज करेंगे। तो वो बॉन्डेड क्या होता है या पीरियोडिक क्या होता है, तो वो आपको देखिए टर्मिनोलॉजी जो ग्राफ के साथ हम लोग पढ़ेंगे, 5 टर्म पढ़ेंगे और ये ग्राफ में बार बार यूज करेंगे। तो अभी आपको 3 चीज सिखाया, एक तो डोमेन क्या होता है, दूसरा रेंज कैसे ग्राफ के मेथड से आपको आइडेंटिफाई करेंगे, एंड थर्ड रूट, फोर्थ जो है वो है पीरियोडिक फंक्शन।
ऐसे आप देखें पीरियोडिक फंक्शन हम किसको कहेंगे, कोई भी ग्राफ होगा, ग्राफ आप प्लॉट करें, वो ग्राफ एक फाइनाइट इंटरवल के बाद अगर रिपीट करे तो ऐसे फंक्शन को आप क्या बोलेंगे, पीरियोडिक फंक्शन। एग्जैक्टली क्या बोलेंगे, पीरियोडिक। और उसका जो विड्थ आएगा, जो लेंथ आएगा, कितने इंटरवल के बाद वो रिपीट कर रहा है, तो विड्थ जो आएगा उसको हम बोलेंगे फंडामेंटल पीरियड। तो इसको हम डिफाइन किया है periodic function. If the graph of the function repeat at fixed interval, then the function is said to be periodic and the width of the interval is called the fundamental period. ये क्लियर हो गया। पीरियोडिक फंक्शन, फंक्शन में ही एक टॉपिक है, फंक्शन का जो चैप्टर है खुद इसमें एक टॉपिक है, तो इसके बारे में बहुत ही डिटेल में बताऊंगा और इससे भी डायरेक्टली सवाल पूछा जाता है ना जेईई में। इवन 12th में जो आप 12th का फाइनल एग्जाम देंगे उसमें भी आपसे पूछा जाएगा। तो बेसिकली आपने क्या सीखा पीरियोडिक फंक्शन में, तो पीरियोडिक फंक्शन ऐसा फंक्शन होगा जिसका ग्राफ एक फिक्स इंटरवल के बाद वो रिपीट करे, ऐसे फंक्शन को क्या बोलेंगे, पीरियोडिक फंक्शन। एंड जो विड्थ ऑफ द इंटरवल आएगा उसको हम बोलेंगे फंडामेंटल पीरियड। हमने एक एग्जांपल लिया है, ऐसे तो ग्राफ बताया हूँ, ग्राफ ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन 11th में जब ट्रिगो पढ़ाया था तो उसमें ऑलरेडी बता चुका हूँ। फिर भी वो सारे चीज यहाँ पे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे जो अभी टर्म बता रहा हूँ इसके साथ पढ़ेंगे ताकि हमें रेंज फाइंड करने में सहूलियत हो या डोमेन फाइंड करने में सहूलियत हो। कुछ बहुत सारा ऐसा प्रॉब्लम अभी पुटअप करेंगे जो कि आप ग्राफ के मेथड से इजी वे में सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, इसीलिए ये चीज साथ में लेके चल रहे हैं। एनीवे, तो बेटा यहाँ पे देखिए, एक मैंने साइन एक्स का ग्राफ, क्योंकि हमें पता है इधर नेगेटिव वाला नहीं दिखाया हो, आप दिखा सकते हो। हमने साइन एक्स देखा कि y पर टू ये साइन एक्स है, और साइन एक्स का जो ग्राफ होता है वो ओरिजिन से पास होता है। साइन एक्स का ग्राफ जो होगा वो ओरिजिन से पास होगा, और इसका जो वैल्यू होगा वो -1 और +1 के बीच में होता है। तो इस तरह से आप ग्राफ को प्लॉट करते हैं। तो जहां यहाँ पे आप देख रहे हो तो ये 0 है, ये पाई है, ये 2 पाई है, ये 3 पाई और ये 4 पाई। तो बेटा आप देखो ये ग्राफ जो है एक फिक्स इंटरवल के बाद रिपीट कर रहा है। कैसे, तो देखो ये वाली पॉइंट दोबारा कहां पे मिल रहा है, जैसे आप देखें तो 0 से स्टार्ट हो रहा है, इधर इंक्रीज हो रहा है, तो ये दोबारा कहां पे मिल रहा है, 2 पाई पे। 2 पाई से फिर देखिए तो वही चीज नेचर आ गया जो इधर है, इसीलिए विड्थ ऑफ द इंटरवल कितना है, 2 पाई। देयरफॉर y इक्वल टू sin x इज ए पीरियोडिक फंक्शन विथ फंडामेंटल पीरियड। बोलो पीरियड, अगर सिंपली बोलो तो क्या लिखेंगे, पीरियड और फिर फंडामेंटल पीरियड, वो फिर आगे एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। बट यहाँ पे विड्थ ऑफ द इंटरवल जिसको हम क्या बोले हैं, फंडामेंटल पीरियड। फंडामेंटल पीरियड इसका बेटा कितना है, y इक्वल टू sin x का 2 पाई, है ना। देख रहे हैं ये 2 पाई इंटरवल के बाद फिर से ये रिपीट करने लगा, इसीलिए इसका पीरियड कितना है, 2 पाई। इससे पहले आपको बता चुका हूं ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन, जो कि फ्रैक्शनल पार्ट जो कर्ली ब्रैकेट से डिनोट करा था, उसमें प्रॉपर्टीज और प्रॉब्लम्स भी बहुत सारे कराया था, तो आप भी सॉल्व किए हैं। बहुत सारे बच्चे हमें इनबॉक्स में मैसेज भी किए हैं, कुछ डाउट था तो वो भी उसमें इनबॉक्स में है ना मेरे से क्वेश्चन पूछा, फिर उसको मैं सॉल्व करके दिया हूँ, तो आप लोग भी वैसा करें। तो इसमें फ्रैक्शनल पार्ट का जो ग्राफ बताया था, तो उसमें से आपने क्या देखा था, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ जो था वो 0 और 1 के बीच में लेकर रहा था। एंड वहां भी आपने देखा था ना कि 1 यूनिट जो पीरियड है वो 1 यूनिट के बाद रिपीट करता है। नहीं तो आप देखिए अपना नोटबुक में, अदरवाइज अगर आप नोट नहीं किया है तो 1 से लेके 4 जो वीडियो लेक्चर बनाया हो उसमें से वो सारी चीज दिया हुआ है, ठीक है बेटा, ओके। इसके बाद 4th पॉइंट के बाद हम लोग पढ़ेंगे बॉन्डेड। आपसे ऐसे फ्रीक्वेंटली जब यूज करते हैं ना, कोई पूछ दिया कि बॉन्डेड फंक्शन है क्या, अनबॉन्डेड है या बॉन्डेड है, तो ये बॉन्डेड और अनबॉन्डेड ये क्या होता है, तो इसको आप ऐसे याद रखिए, बॉन्डेड या अनबॉन्डेड। बॉन्डेड क्या होगा, तो ऐसा फंक्शन जिसका रेंज 2 फाइनाइट इंटरवल के बीच हो, वैसे फंक्शन को हम बोलेंगे बॉन्डेड फंक्शन। अब जैसे साइन एक्स ले लीजिए, साइन एक्स का रेंज कितना होता है बेटा, तो यस कितना होता है, -1 से +1। तो -1 और +1 के 2 फाइनाइट वैल्यू के बीच में साइन एक्स लाई कर रहा है, therefore sin x and cos x both are bonded function, ठीक है। और अनबॉन्डेड फंक्शन किसको बोलेंगे, जो जिसका रेंज, ऐसे फंक्शन जिसका रेंज जो होगा वो 2 फाइनाइट इंटरवल के बीच में लाई नहीं करे, वो इन्फिनिटी हो जाए, चाहे वो +∞ की तरफ या -∞ की तरफ वो ग्राफ उसका
उस ग्राफ का या उस फंक्शन का रेंज आए तो। ठीक है, यस। अब आप देखें तो इसमें y इक्वल टू साइन एक्स, जैसे यहाँ पे हम लिखे ना बॉन्डेडनेस, तो बॉन्डेड को कैसे आप डिफाइन कर रहे हो, तो वही लिख दिया हूं, इफ द रेंज ऑफ द फंक्शन लाइज बिटवीन टू फाइनाइट इंटरवल देन इट इज कॉल्ड द बॉन्डेड फंक्शन। ठीक, या अब देखिए बॉन्डेड साइन एक्स है कॉस एक्स, दोनों बॉन्डेड है। क्यों, तो साइन एक्स का रेंज है -1 से +1, और अभी रेंज, और ऐसे तो मैं अभी सारी चीज बता रहा हूं, ये पूरा ग्राफ अभी सिखाऊंगा और ग्राफ को देख के आप बताएंगे रेंज क्या है। तो अभी आपको लिखाया था ना कि प्रोजेक्शन ऑफ द ग्राफ ऑन द वाई एक्सिस, कौन सा एक्सिस में, प्रोजेक्शन ऑफ द ग्राफ ऑन द वाई एक्सिस इज कॉल्ड द रेंज। तो बेटा आप देखो ये जो ग्राफ है साइन एक्स का, इसका आप साइड व्यू देखो, तो रेंज कहां से कहां तक आ रहा है, ये -1 से लेके +1 के बीच में, यही तो आ रहा है। तो रेंज कितना हो रहा है साइन एक्स का, -1 से +1। तो ये इसका जो रेंज है वो दो फाइनाइट इंटरवल के बीच में है, इसीलिए साइन एक्स एंड कॉस एक्स इज ए बाउंडेड फंक्शन। साइन एक्स इज अ बाउंडेड फंक्शन, कॉस एक्स इज आल्सो बाउंडेड फंक्शन। बट यही चीज अगर आप देखें tan x cot x sec x एंड cos x, इसका सभी का ग्राफ अभी हम बताएंगे। बट एक ही आप देखिए तो tan x की बात करो तो tan x का रेंज कितना होगा, ये होता है -∞ से +∞। तो यहाँ पे और यहाँ पे देखिए दो फाइनाइट इंटरवल है क्या, नहीं है, इसीलिए tan x cot x sec x एंड cos x ये सारे जो है इसको हम क्या बोलेंगे, अनबॉन्डेड फंक्शन। अब क्लियर हो गया, क्या क्लियर हो गया कि बॉन्डेड फंक्शन किसको कहेंगे और अनबॉन्डेड फंक्शन किसको कहेंगे, पीरियोडिक फंक्शन क्या होगा। तो ये सारी चीज आप टर्म के बारे में आपको जानकारी मिल गया। तो इसमें जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है तो ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक आर पीरियोडिक फंक्शन। अब उसमें जैसे साइन एक्स कॉस एक्स और इसका रेसिप्रोकल tan x cot x और फिर cos x sec x, ये सारे क्या है पीरियोडिक फंक्शन है। बट उसमें पीरियोडिक में फिर आपने देखा पीरियड, और अभी आप ग्राफ को देख के भी बता सकेंगे कि उसका पीरियड क्या होगा, ये बाउंडेड फंक्शन है या नहीं है, या साइन एक्स का रूट निकालो तो रूट का मतलब ये साइन एक्स कहाँ पे कट कर रहा है एक्स एक्सिस में, तो वो सारे वैल्यू उसका क्या कहलाएगा, उस फंक्शन का रूट कहलाएगा। तो ये सारे टर्म एक साथ हमें लेके चलना है। तो ये बाउंडेड हो गया, अनबाउंडेड हो गया, रेंज आपने सीख लिया, डोमेन सीख लिया, रूट सीख लिया, और फिर पीरियोडिक फंक्शन। तो अब हम शुरू करते हैं ग्राफ ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। अब ये ग्राफ, चूंकि अभी जो लेक्चर चल रहा है 4 वीडियोस हो गया, तो उसमें बेसिक ग्राफ ही दिख रहा है, लेकिन वो 4 वीडियोस वो एक पीरियड के बराबर है। अब जो इसके आगे बता रहा हूं तो इसके बारे में फिर बेसिक ग्राफ लेके चल रहे हैं, और ये ग्राफ का आप डोमेन भी सीख रहे हो, रेंज भी सीख रहे हो। इसके बेस से जो प्रॉब्लम आ रहा है कि ग्राफ के मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे, तो वो कैसे करेंगे वो सारे अभी मैं 1 बाय 1 लेके चल रहा हूं। तो समझ रहे हो ना किस तरह से हम आपके प्रॉब्लम्स को लेके चल रहा हूं। तो यही चीज आप अपने नोटबुक में नोट करते जाएं, फिर आगे बढ़ेंगे, उसमें फिर फंक्शन को डिफाइन करेंगे, कितने तरह का होता है, क्या होता है, सारी चीज डोमेन रेंज, उसके आगे जितना चीज आपको पढ़ना है 12th और जो मैन एडवांस के सिलेबस में वो सारी चीज आपको सिखाया जाएगा। ठीक है, इसके आगे फिर अब आते हैं ग्राफ ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, और वो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में ये सारे यूज करेंगे, ये सारे जो टर्म अभी आपने सीखा ये सारे यूज करेंगे। ओके, 5 टर्म बताया, जो सभी ये 5 टर्म आप नोट करेंगे और याद भी रखेंगे, और वो सारे टर्म अब जो ग्राफ पढ़ रहे हैं इसमें यूज भी करते जाएंगे। समझ गए बेटा, या अब इसमें देखिए शुरू कर रहा हूं ग्राफ ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो ग्राफ ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में फर्स्ट हमने लिखा y इक्वल टू साइन एक्स, ये ऑलरेडी 11th में बता चुका हूं। ये इसका ग्राफ का नेचर ऐसा क्यों आया ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, ये सारे आपको आता है, क्योंकि आप 12th में आप आ चुके हो, तो 11th का भी जो चीज आप पढ़ चुके हो उसको आप रिवाइज करते जाइए। तो y इक्वल टू साइन एक्स, अभी क्या बताऊं, तो 10 से 12 ग्राफ आपको बताऊंगा, वो ग्राफ आपको याद रखना है, और उस ग्राफ को बार बार हम लोग यूज करेंगे। और जो टर्म सीखे हैं जैसे डोमेन, रेंज, रूट,
पीरियोडिक फंक्शन है या नहीं है, बाउंडेड फंक्शन है या नहीं है, तो ये सारे हम लोग साथ ही साथ इसको लेके चलेंगे। तो बेटा देखो y इक्वल टू साइन एक्स, साइन एक्स का जो ग्राफ होता है वो ऑरिजिन से पास होता है, ऑरिजिन से पास होता है और ये पीरियोडिक फंक्शन है। हमने दो तीन लूप दिखाया हो, तो ये 0 से लेके यहाँ पे है कितना π/2, ये कितना है पे π/2 पे 1, बाकी आप देखें तो यहाँ पे 3π/2 पे -1, ये 3π/2 है, ये सारी चीज आपको आता है। पाई पे 0 हो रहा है, फिर 2π पे भी 0, 3π पे भी 0, मतलब साइन एक्स ये 0, π, 2π, 3π पे 0 हो रहा है। इधर भी नेगेटिव साइड में आ जाए तो -π पे 0 माइनस, मतलब साइन -2π, वो भी वैल्यू आप क्या बोलेंगे 0। तो यस, इसका ग्राफ का नेचर ये हुआ। अब यहाँ पे देख रहे हो कि ये मैक्सिमम वैल्यू साइन एक्स का कितना आया है 1, और मिनिमम वैल्यू -1, या तो -1 और +1 के बीच में लाई कर रहे हैं। अभी आपको जो 5 पॉइंट बताया उस पांचों को हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं, ठीक है बेटा, यस। तो इसमें सबसे पहले आप देखो तो डोमेन, डोमेन का मतलब क्या, ऐसे तो आपको डिफाइन करा कि डोमेन क्या होता है, तो y इज द फंक्शन ऑफ x, देन द सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड इज कॉल्ड द डोमेन। उसी चीज को ग्राफिकली आपने क्या सीखा कि कोई भी ग्राफ है तो प्रोजेक्शन ऑफ द ग्राफ ऑन द x एक्सिस इज कॉल्ड द डोमेन एंड प्रोजेक्शन ऑफ द ग्राफ ऑन द y एक्सिस इज कॉल्ड द रेंज। तो बेटा यहाँ पे आप ग्राफ को देख के विजुअलाइज कर सकते हो कि इसका डोमेन क्या है। तो ये ग्राफ आप देखो, वो ऐसा पॉइंट है जहां पे नोट डिफाइंड है, एवरीवेयर आप देखे तो कुछ भी इनपुट डालो तो उसका आउटपुट मिला है, -∞ से लेके +∞ में। इसीलिए इस फंक्शन y इक्वल टू साइन एक्स का डोमेन को हम ऐसे लिखेंगे, डी फॉर डोमेन, f मींस डोमेन ऑफ द फंक्शन। कौन सा फंक्शन, y इक्वल टू साइन एक्स। तो साइन एक्स का डोमेन, तो आप क्या लिखेंगे, x का जो वैल्यू है वो -∞ से +∞, और -∞ से +∞ को आप क्या लिखते हैं, कैपिटल R से डिनोट करते हैं, मींस ऑल रियल वैल्यूज। तो x मींस डोमेन जो आया वो कितना आया, डोमेन इज -∞ से +∞ बोलिए, अदरवाइज R, ठीक है। अब इस ग्राफ को देख के रेंज, रेंज का मतलब प्रोजेक्शन ऑफ द ग्राफ ऑन द y एक्सिस। इसका अगर साइड व्यू देखूं तो ये कहां से -1 और +1 के बीच में लाई कर रहा है, तो इसका रेंज क्या हो गया, -1 से +1। तो यहाँ पे हमने दिखाया ना, रेंज ऑफ द फंक्शन, R फॉर रेंज, F मींस रेंज ऑफ दिस फंक्शन। तो y बिलोंग्स टू, y का वैल्यू मींस रेंज को मैथमेटिकली आप कैसे डिफाइन कर रहे हैं, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ y फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ y फॉर विच x मींस डोमेन इज डिफाइंड इज कॉल्ड द रेंज। तो आप देखें तो y का सेट जो मिल रहा है वो कहां से, -1 से +1। यही कारण है कि साइन एक्स किसके बीच में लाई कर रहा है, -1 से +1। अगर मैं बोलूं कि साइन एक्स का वैल्यू 5, इज इट ट्रू, नो, साइन एक्स का वैल्यू 5 नहीं हो सकता है। आप वॉट एवर बी द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू आप कुछ भी रख दीजिए, 1 करोड़ भी आप रख दें तो उसका वैल्यू 1 से ज्यादा होगा ही नहीं, -1 से छोटा होगा ही नहीं। तो साइन एक्स का जो वैल्यू है वो -1 और +1 के बीच में होगा। तो रेंज कितना हो गया, -1 से +1। अगर मैं बोलूं कि साइन एक्स का वैल्यू 5 है तो ये एक्स का वैल्यू बताइए। अब देखिए क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है वो कई तरह से, साइन एक्स बराबर 5, तो आप एक्स बराबर क्या लिखेंगे, ये आप नहीं बोल सकते कि ये क्वेश्चन गलत है। तो एक्स बराबर आप लिखेंगे नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन उस क्वेश्चन का खुद एक सॉल्यूशन है, ठीक है। तो एक्स बराबर 5। तो अब इसमें से देखिए, तो डोमेन पता हो गया, रेंज पता हो गया। रेंज क्या हो गया, -1 से +1, ये हो गया साइन एक्स के बारे में। अब पीरियड, मतलब ये ग्राफ आप देख रहे हो तो 2π इंटरवल के बाद रिपीट कर रहा है, इसीलिए इसका पीरियड कितना हो गया, जिसको हम फंडामेंटल पीरियड बोल रहे हैं, वो पीरियड हो गया 2π। इस फंक्शन का फंडामेंटल पीरियड की बात करूं तो 2π। बाकी तो पीरियड्स वो अलग आपको एक्सप्लेन करेंगे, पीरियोडिक फंक्शन जब इसमें आगे जब ये टॉपिक फंक्शन वाला चैप्टर में ही टॉपिक चलेगा पीरियोडिक फंक्शन, तो आगे तो डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा ही। बट यहाँ पे फंडामेंटल पीरियड, तो फंडामेंटल पीरियड आपने यहाँ पे ये सीखा कि ग्राफ
अगर आप प्लॉट कर रहे हो और वो ग्राफ एक फाइनाइट इंटरवल के बाद रिपीट कर रहा है तो ऐसे फंक्शन को बोल रहे हैं पीरियोडिक फंक्शन, एंड विड्थ ऑफ द इंटरवल इज कॉल्ड द फंडामेंटल पीरियड। तो बेटा आप यहाँ पे देखें पीरियड इज इस ग्राफ का कितना है 2 पाई। अब आपको बोला था ना कि बाउंडेड फंक्शन है या अनबाउंडेड है, तो आपको क्या लिखा है ऐसे फंक्शन जिसका रेंज 2 फाइनाइट इंटरवल के बीच में हो, तो ऐसे फंक्शन को हम बोलेंगे बाउंडेड। तो आप बताइए ये बाउंडेड है तो यस है, इसका रेंज आप देखें तो -1 से +1, ठीक है ना, ओके। तो देयरफॉर इट इज ए बाउंडेड फंक्शन। अब आते हैं कि y इक्वल टू cos x, साइन का रेसिप्रोकल उल्टा अगर मैं बोलूं cos x, इसका ग्राफ को प्लॉट करिए। कुछ एग्जांपल देते हैं, सपोज कि sin x बराबर sin x, x का वैल्यू 30 डिग्री रखा, तो आप सभी को पता है sin x का जो वैल्यू होता है, sin 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। अगर यही चीज cos 30 बोलूं तो 1/2 1/1/2 दैट इज वैल्यू इज 2। तो अगर हम cosec यहां पे लिख दे रहा हूं कि cosec x, इसको आप लिख सकते हो 1/sin x। आप ऐसे सोचो sin 30 डिग्री कितना होगा, x का वैल्यू 30 रखो, मीन से cosec 30 तो 1/sin 30, sin 30 हाफ, 1/हाफ मीन से 2, तो cosec 30 डिग्री जो आएगा, 30 डिग्री यहां पे हम लोकेट करा तो उसका वैल्यू जो आएगा 1 से बड़ा होगा, तो यहां पे हम दिखाएंगे। अब यही चीज है, अगर मैं x का वैल्यू 0 रख दूं तो cosec 0 क्या होगा 1/sin 0, और sin 0 मीन्स 0, तो 1/0 इज नॉट डिफाइंड, तो वो किधर जा रहा है प्लस इंफिनिटी की तरफ। वही चीज आप यहाँ पे देखिए तो पाई यहाँ पे जो दिखाया हूं ये भी प्लस इंफिनिटी की तरफ है। तो ये तो है, लेकिन इसको हम कैसे याद रखें ताकि आप सपोज आपसे बोल दूं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं 12th में और या 12th कर चुका है तो उसको डोमेन और रेंज अगर डायरेक्टली पूछूं कि cosec x का रेंज क्या होगा या डोमेन, तो वो कंफ्यूज हो जाता है। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सिंपल। अब थोड़ा सा शांत दिमाग से सोचो, sin x है, x बराबर 0 रखा तो sin 0 0, तो ये जब 0 होगा 1/0 इज नॉट डिफाइंड, किधर जा रहा है तो 0 यहाँ पे है, ये जा रहा है प्लस इंफिनिटी की तरफ, ठीक है। तो अब इसको इसके हेल्प से कैसे ग्राफ को प्लॉट करेंगे, तो सबसे पहले sin x का आपको नेचर पता कर लिया, तो sin x से यहाँ पे जो ब्लैक में दिखा हूं ये sin x है। अब क्या करना है बेटा, तो ये sin x x एक्सिस को जहां जहां पे कट किया है उस पॉइंट ये सब जो पॉइंट देख लो 0 पाई 2 पाई, फिर यहाँ पे -पाई -2 पाई, तो इस पॉइंट से पास होने वाला लाइन विच इज पैरेलल टू द y एक्सिस आप ड्रॉ कर लो। तो सारे हमने डॉटेड लाइन में दिखाया हूं, इधर भी इधर भी। अब आप क्या करिए, sin x का जो यहाँ पे ये लूप आपको दिख रहा है इसको आप 180 से रोटेट कर दीजिए। ध्यान रहे ये तो हमने रोटेट किया, और ध्यान रहे ये जो डॉटेड लाइन है या y एक्सिस है, तो ये रेड वाला जो हम दिखा रहा हूं ये cos x का ग्राफ है, बट ये रेड वाला जो ग्राफ होगा वो ये डॉटेड लाइन को और ये y एक्सिस को टच नहीं करेगा, बट y एक्सिस के पैरेलल या डॉटेड लाइन जो है उसके पैरेलल जाएगा। तो ये जो पैरेलल लाइन है आगे चल के एक एसिम्प्टोट बोलेंगे, वो क्या होगा तो उसको अलग से मैं डिफाइन करूंगा, ठीक है। बट एसिम्प्टोट आप ऐसे समझिए कि कोई भी कर्व है और ये जो लाइन है इस कर्व के पैरेलल जा रहा है, तो इस कर्व के लिए ये लाइन y एक्सिस या डॉटेड लाइन क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा एसिम्प्टोट। और ऐसे भी आप बोल सकते हैं कि a line which touch to the curve at infinity is called the asymptote। तो आप देखिए यहाँ पे एसिम्प्टोट मिल रहा है, तो हमें करना क्या है, sin x का ग्राफ को प्लॉट कर लो। तो x एक्सिस में sin x जहां पे कट कर रहा है वो सारे पॉइंट को लोकेट करिए और उससे पास होने वाला y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दीजिए, और जो x एक्सिस का अबव लूप है उसको आप 180 से रोटेट कर दीजिए। और ध्यान रहे कि उसको जो पैरेलल लाइन ड्रॉ करे उसको टच नहीं करे, उसके पैरेलल चले, एसिम्प्टोट। एंड जो x एक्सिस के बिलो है उसको आप 180 से बिलो रोटेट कर दीजिए। तो वही चीज हमने दिखाया। तो यहाँ पे आप और लूप से ले सकते हैं, इधर भी लूप ले सकते हो, और इस हिसाब से आपको cos x का ग्राफ मिल रहा। अब आप बताओ, अगर आप चाहें तो ये जो ब्लैक वाला है sin x इसको आप हटा सकते हो, बट हमने यहाँ पे रहने दिए हैं ताकि आपको दिखे कि sin x के हेल्प से हमने cos x का ग्राफ को प्लॉट किया, ठीक है। अब बेटा अभी क्या बताया, जितना टर्म बताया हूं टर्मिनोलॉजी में 5 टर्म, तो वो सब हमें यूज करना है।
तो आप यहाँ पे देखिए, रेड वाले को देख के आप बता सकते हैं इसका डोमेन क्या है। तो सबसे पहले आप क्या करिए, उसका प्रोजेक्शन लीजिए एक्स एक्सिस में। तो आप देखिए यहाँ पे जीरो, जीरो मतलब ये इस लाइन को, जो डॉटेड लाइन है उसको ना तो टच किया है ना तो कट किया है। इसका मतलब जब प्रोजेक्शन लेंगे तो यहाँ पे आपको होल दिखेगा, यहाँ पे होल दिखेगा, यहाँ भी होल दिखेगा। बाकी इसका प्रोजेक्शन लेंगे तो आपको यहाँ पे डार्क ऐसे दिखेगा, होगा। यही चीज आप इधर भी कर लीजिए, यहाँ पे होल दिखेगा, इधर भी होल दिखेगा, और प्रोजेक्शन जब लेंगे तो यहाँ से यहाँ तक होगा, इसमें भी यहाँ से यहाँ तक होगा। इसका मतलब क्या हो रहा है, y इक्वल टू cosec x का डोमेन की बात करूं तो प्रोजेक्शन ऑफ द ग्राफ ऑन द x एक्सिस इज कॉल्ड द डोमेन। तो डोमेन आप देख रहे हो तो x का जो वैल्यू है ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट कहां पे जीरो हो रहा है, साइन x जहां पे जीरो हो रहा है उस पॉइंट पे cosec x नॉट डिफाइंड है, तो वो सारे वैल्यूज को हमने अलग से माइनस कर दिया। तो आप देखें डोमेन R में n बाय n, यहाँ पे क्या है इंटीजर है तो n बाय हो गया, ये हो गया डोमेन। अब रेंज की बात करूं तो इस ग्राफ का प्रोजेक्शन ऑन द ग्राफ ऑन द y एक्सिस इज कॉल्ड द रेंज। तो आप इसमें से देखिए ये +1 होता है, ये -1 होता है। तो इस ग्राफ, ये ग्राफ किधर जा रहा है तो माइनस इंफिनिटी की तरफ, और यहां से स्टार्ट हो रहा है, ये कहां पे जा रहा है प्लस इंफिनिटी। तो आप नीचे से आप देखिए कहां कहां पे प्रोजेक्शन आया। देयरफॉर रेंज जो मिला y बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से ये -1 पे क्लोज इंटरवल, ठीक है। फिर और इस पोर्शन में तो नहीं है, फिर ये 1 से स्टार्ट हो रहा है और 1 से कहां तक जा रहे हैं भी तो प्लस इंफिनिटी तक। तो इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी हो या माइनस इंफिनिटी हो वहां पे ओपन इंटरवल। बाकी आप देखें तो -1 और +1 पे वो वैल्यू क्लोज लगाएंगे। क्यों, cosec π/2 बोलूं तो उसका वैल्यू कितना होगा 1। इसका मतलब है cosec x का वैल्यू 1 होता है इसीलिए यहाँ पे क्लोज लगाया हूं, और -1 भी होता है इसलिए क्लोज लगाया हूं। इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो, पूरा y एक्सिस ले लिया, पूरा y एक्सिस में से हमने क्या करा, ये वाला पोर्शन नहीं लेना है तो उसको अलग से हटा दिया। अलग से क्या हटाया तो ओपन इंटरवल -1 से +1, क्योंकि ये +1 इस R में है और -1 भी इस R में है। अब बताइए t इट इज अ पीरियोडिक फंक्शन, यस इट इज अ पीरियोडिक फंक्शन। क्यों, आप देखिए ये वाले दोबारा जब पॉइंट आप देखेंगे तो कहां पे मिलेगा तो 2π पे, तो इसीलिए इट इज अ पीरियोडिक फंक्शन। और फंडामेंटल पीरियड की बात करूं तो वो कितना होगा 2π। अब आपसे बोलूं कि इज इट बॉन्डेड या अनबॉन्डेड, तो इट इज अनबॉन्डेड। क्यों, रेंज में आप देखें तो आपको यहाँ पे इंटरवल जो आ रहे हैं दो फाइनाइट इंटरवल के बीच में नहीं है, ये क्या है प्लस इंफिनिटी है, यहाँ पे माइनस इंफिनिटी, इसीलिए इट इज अनबॉन्डेड फंक्शन, ठीक है। यस, अब इसके बेस ये जो पढ़े इसका क्या यूज है ये साथ में भी हमें पढ़ते जाना है। तो अब कुछ प्रॉब्लम आप नोट कर लीजिए और मैं आगे दे रहा हूं, एक बता रहा हूं और उसका फिर शॉर्ट मेथड शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे कि उसके बेस में अगर दूसरा प्रॉब्लम आए तो आप कैसे बिना ग्राफ के हेल्प से आप बता सकते हो इसका आंसर क्या होगा। बेटा अभी आपने क्या देखा, साइन एक्स का ग्राफ बताया, फिर उसका रेसिप्रोकल कॉसेक एक्स का ग्राफ सिखाया, फिर उसी ग्राफ में डोमेन रेंज पीरियोडिक रूट्स ये और बॉन्डेड अनबॉन्डेड ये सब आपने सीखा। तो वो सारी चीज हर ग्राफ में सीखेंगे। तो जो ग्राफ है, क्यों हम ग्राफ को पढ़ रहे हैं, इसका क्या यूज है, कहां पे अप्लाई करो, तो उसी बेस उसको ग्राफ को देख के या ग्राफ के यूज करके हम सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे, किस तरह का प्रॉब्लम होगा। तो हमने यहाँ पे उसको यूज करने के लिए प्रॉब्लम पुट कर रहा हूं, एक नहीं दो है। फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन, साइन एक्स बराबर एक्स बाय 10, दूसरा क्वेश्चन है साइन एक्स बराबर एक्स बाय 10 100। तो ये चीज आप खुद 100 1000 कुछ भी आप कर सकते हो, बट इसमें है क्या, एक तो फर्स्ट प्रॉब्लम जो है 11th में भी बताया था और ये वेल नोन है, हर बुक में आपको ये चीज मिल जाएगा। बट इसका सॉल्यूशन एक बार आप करेंगे तो हो सकता है कि आप भूल भी जाए, लेकिन एक ट्रिक इसमें बता रहा हूँ, इसको अगर आप समझ लेंगे तो कोई जरूर नहीं कि ग्राफ को आप प्लॉट करिए, सिर्फ एक पॉइंट याद रखेंगे तो इसमें 1000 10,000 कुछ भी रहेगा और इस तरह का रहे तो आप मतलब यूं ही 1 से 2 स्टेप में आप सॉल्व कर देंगे, ठीक है। पहले तो मैं आपको सिखा रहा हूँ कैसे आप इसे सॉल्व करेंगे, है ना, क्योंकि इतना नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो रहा है, इसका इतना नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो रहा है, तो इसका प्रॉपर तरीका बता रहा हूँ एंड देन फिर इसका ऑब्जेक्टिव मेथड बताएंगे। तो जो भी ऑब्जेक्टिव मेथड बताऊं उसको आप अप्लाई करेंगे। अगर सपोज कि एक बार में आपने देखा वीडियो
और समझ में नहीं आ रहा है तो उसको बार बार आप देखिए कि आखिर मैं क्या बोल रहा हूं, और वो जब आप सीख लेंगे फिर अप्लाई करेंगे तो इजीली आप सॉल्व कर लेंगे। तो बेटा देखो फर्स्ट ये पार्ट को अगर हम देखें तो ए में क्या दिया, y इक्वल टू साइन एक्स बराबर एक्स बाई टेन। तो हमने यहाँ पे लिखा कि साइन एक्स को y इक्वल टू साइन एक्स, इसको भी लिखा y इक्वल टू एक्स बाई टेन। तो दोनों लेफ्ट साइड बराबर है तो ये दोनों आपस में बराबर होगा। बेटा अभी क्या बताया, साइन एक्स का वैल्यू कहां से कहां तक होगा, रेंज अभी बताया था -1 से +1। तो हमने यहाँ पे देखा क्या, साइन एक्स लाइज होकर -1 से +1। अब साइन एक्स के जगह पे हमें है क्या दिया हुआ, x बाई टेन। तो साइन एक्स के जगह पे x बाई टेन किया, 10 से मल्टीप्लाई करा तो -10 से +10 किसका वैल्यू है, x का। इसका मतलब है कि x का दोनों का, ये दोनों जब ग्राफ हम प्लॉट करेंगे तो x का जो वैल्यू हम लेंगे वो -10 से +10 ही कंसीडर करेंगे, उसके आगे नहीं जाना है और इसके लेफ्ट साइड भी नहीं जाना है, ठीक है, -10 और +10 के बीच में। अब आप देखिए मेरे लिए कन्वीनियंट क्या है, अगर नंबर ऑफ सॉल्यूशन, हमें x का क्या वैल्यू है ये नहीं पूछा गया है, हमें x का वैल्यू जो आ रहा है उसको काउंट करके बताना है। तो ऐसा जब भी रहे तो ग्राफ के मेथड से क्या बताया हूं, दो ग्राफ जब रहे, दो फंक्शन का ग्राफ आप प्लॉट करिए और वो दोनों एक दूसरे को जहां पे कट करे वही कहलाएगा नंबर ऑफ सॉल्यूशन। यस, तो सबसे पहले हमने y इक्वल टू साइन एक्स लिया, दूसरा क्या लो y इक्वल टू एक्स बाई टेन। अब बेटा दोनों का ग्राफ हमने प्लॉट कर लिया, y इक्वल टू साइन एक्स, इसीलिए बार बार बोल रहा हूं कि 10 से 15 सवाल जो हम पढ़ेंगे, 10 से 15 ग्राफ जो पढ़ेंगे उसको फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे। तो साइन एक्स हमें पता है -1 से +1 ऑरिजिन से पास होता है और एक्स एक्सिस में इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पे कट करता है, 0 पाई 2 पाई 3 पाई। इधर भी आ जाइए तो -पाई -2 पाई -3 पाई। यस, ये साइन एक्स का ग्राफ को प्लॉट करा। अब दूसरा है कि y इक्वल टू एक्स बाई टेन। एक्स बाई टेन जो है ये स्ट्रेट लाइन है, सभी को पता है, y बराबर mx प्लस c, c का वैल्यू अगर 0 होगा तो वो ऑरिजिन से पास होगा, एंड y बराबर mx प्लस c, m इज द स्लोप ऑफ द लाइन एंड c इज लेंथ ऑफ इंटरसेप्टर ऑन द y एक्सिस। बट वो c का जो वैल्यू है यहाँ पे 0 है, इसका मतलब ऑरिजिन से पास होगा। अब इसमें क्या करता है कुछ बच्चे, अगर मैं ये क्लास में सवाल पूछता हूं तो कुछ बच्चे यहां तक तो सही गया, बट ये x बाई टेन ऑरिजिन से पास हो रहा है ये भी पता है, लेकिन इसका स्लोप देखें तो 1 बाई टेन है। तो 1 बाई टेन एग्जैक्ट तो आप स्लोप नहीं पता कर सकते। तो कुछ बच्चे क्या करता है, यहीं से ऐसे प्लॉट कर दिया, एक जगह पे कट करा दिया। कुछ बच्चा ऐसा कर थोड़ा सा दिमाग लगाता है, अरे यार सर पूछे तो कुछ ना कुछ यहाँ पे है रीजन, इसका मतलब थोड़ा सा और हम ऐसे झुका के, मतलब इंक्लिनेशन जो स्लोप है उसका स्लोप को कम कर दिया और यहाँ से ऐसे कर दिया, 2-3 जगह पे कट करा दिया। तब तो फिर ये क्वेश्चन सबके अलग अलग आंसर आ जाएंगे और ये अंदाज से नहीं करना है, अदरवाइज सबका सब अंदाज से करेंगे तब तो अंदाज अपना अपना हो जाएगा। इसीलिए एग्जैक्ट जैसे y इक्वल टू एक्स बाई टेन है तो इसका जो ग्राफ होगा, ग्राफ क्या वो स्ट्रेट लाइन है और वो ऑरिजिन से पास होगा, लेकिन स्लोप जो 1 बाई टेन अपने वो कैसे दिखाए, सिंपल, कोई भी स्ट्रेट लाइन को प्लॉट करने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए, 2 पॉइंट अगर हम निकालना है तो उसको ज्वाइन करो तो लाइन बन जाएगा। तो यस वही करा, एक तो y इक्वल टू एक्स बाई टेन है, x बराबर 0 रखा तो 0 बाई टेन तो वो तो 0 हो गया, इसका मतलब ये लाइन जो है 0 0 से पास हो रही है, पता है। अब इसी में आप कुछ भी रख दें, कुछ भी रखें तो वो तो पॉइंट मिलेगा, लेकिन आपके लिए वो कन्वीनियंट नहीं होगा। तो हमें पता है कि x का वैल्यू -10 और +10 से के बीच में हमें लेना है और ये क्लोज इंटरवल है, इसका मतलब x का वैल्यू अगर मैं एग्जैक्ट 10, अब 10 हमें लोकेट करना है कि 10 कहां पे होगा, तो उसके लिए मैंने बताया हूं, जैसे ये n जो है इंटीजर अगर मैं काउंट करूं तो n पाई बराबर 10, तो n बराबर 10 बाई पाई, पाई का वैल्यू आप क्या लिखते हैं 3.14, तो 10 डिवाइडेड बाय 3.14 जब आप करेंगे तो वो 3.18 और डेसिमल के बाद और सारे आएंगे। तो बट हमें ये पता चला कि 3 पाई से ये बड़ा है, 10 जो है 10 किससे बड़ा है भाई, तो 3 पाई से बड़ा है। एंड यहाँ पे जो इंटीग्रल पार्ट आप बता रहे हो वो इंटीग्रल वैल्यू क्या बता रहे हैं, इंटीजर को बता रहे हैं, तो 3 पॉइंट समथिंग है, तो इसका मतलब है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई को बता रहे हैं, तो 3 पाई से बड़ा है, 3.18 का मतलब 3 पाई से बड़ा है। तो 3 पाई तो हमने यहाँ पे देखा है, तो 3 पाई से बड़ा कहाँ पे 10, उसके जस्ट अंदाज से हमने यहाँ पे दिखाया कि 10 यहाँ पे। तो x का वैल्यू जैसे ही हमने 10 दिखाया तो
यहाँ पे 10 10 कैंसिल हो गया, 10,1, तो ये पॉइंट है 10,1। वही चीज x का वैल्यू अगर हमने -10 रखा तो ये -10 डिवाइडेड बाई 10 दैट इज -1, -10 पे -1। तो हमने यहाँ पे -10 किधर होगा, -3 पाई के लेफ्ट साइड में होगा, तो -10 पे -1 आ रहा है। तो अब देखिए ये पॉइंट और ये पॉइंट और ये पॉइंट तीनों को ज्वाइन कर दिया तो ये स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन जितने जगह पे कट किया है वही क्या हो गया, नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो आप काउंट करिए 1 2 3, एक ओरिजिन 4 5 6 7, तो देयरफॉर नंबर ऑफ सॉल्यूशन, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो गया 7। तो फर्स्ट वाले पार्ट का नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया, 7। तो ये ए जो फर्स्ट पार्ट है इसका क्वेश्चन का आंसर जो यहाँ पे लिखा हूं ये है क्या, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना मिला बेटा, तो 7। ठीक है, ये तो हमने लिखा गया कन्वेंशन मेथड जो कि एक प्रॉपर तरीका से आपको सिखाया। अब इसका मैं ऑब्जेक्टिव मेथड बता रहा हूं, इसको अब ग्राफ को भूल जाओ। अब थोड़ा सा आप इमेजिन करो कि साइन एक्स जो है ये इस तरह से जा रहा है ना, 0 से π/2 तक में आप देखें तो इंक्रीजिंग, π/2 से π में वो घट रहा है, डिक्रीजिंग है, और ऐसे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग आगे भी आप सीखेंगे कि इस इंटरवल में 0 से π/2 में इसका स्लोप पॉजिटिव है, मतलब x का वैल्यू बढ़ा रहा हूं तो y का वैल्यू बढ़ रहा है, इसका मतलब इंक्रीजिंग है। तो यस, इसमें हम क्या बताना चाह रहे हैं कि पाई से 2π के बीच में जो लूप जा रहा है वो नीचे की तरफ है। पाई का मतलब हो गया कि पाई 3π 5π है ना, इससे अगर हम आगे बढ़ेंगे तो वो नीचे जाएगा। अब इवन मल्टीपल ऑफ पाई से ऑड मल्टीपल ऑफ पाई के बीच में देखें तो साइन एक्स का ग्राफ ऊपर होगा। अब जैसे मैं ऑरली पूछूं कि 50π और 51π के बीच में लूप अबव होगा कि बिलो होगा, कहां होगा, तो यस आपको बताना होगा कि 50π मींस इवन मल्टीपल ऑफ पाई से ऑड मल्टीपल ऑफ पाई के बीच में देखें तो लूप जो होगा वो अबव में होगा, ऐसा जाएगा। 51 और 52π के बीच में बोलो तो लूप जो आएगा नीचे की तरफ जाएगा। ये आपको समझ में आ गया, यस। तो अब मैं अगर ये पता कर लूं कि ये जो है x/10 जो हम दिखा रहे हैं तो ये x/10 कहां पे है, ये लोकेट कर लें, या जो अभी हमने दिखाया कि 10 कहां पे है, क्योंकि 10 रखूंगा तो इसका वैल्यू 10/10 1 होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 10 कहां पे है, कौन सा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई को वो जस्ट कट किया है या क्रॉस किया है ना। तो हमने देखा कि 10 यहां पे है। अब जैसे हमें पता हो गया कि 3π और 4π के बीच में जो ग्राफ होगा वो नीचे की तरफ होगा, ठीक है। तो 3π और 4π के बीच में नीचे की तरफ लुक जाएगा। तो आपने क्या देखा कि 10 रखने के बाद 1 हो रहा है, इसका मतलब ये कितना इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई को क्रॉस किया है 10, तो 3। जैसे देखिए 1 2 3, समझ रहे हो ना क्या बोलना चाह रहा हूं, क्या बोल रहा हूं कि x/10 हो या x/100 हो, तो सबसे पहले 10/10 x का वैल्यू 10 रखूं तो 10 पहले आप पता करिए, कैसे पता करेंगे, तो 10 एक्चुअल में कितने इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई को वो क्रॉस किया है। तो हमने वो चीज पता करने के लिए 10 को पाई से डिवाइड कर दिया, तो हमें मिला 3.18। तो 3π के जस्ट आगे है। और अभी आपको क्या बताया कि इवन मल्टीपल से ऑड मल्टीपल में लूप जो होगा एक्स एक्सिस के अबव होगा, और ऑड मल्टीपल से इवन मल्टीपल में जाएंगे तो लूप जो होगा वो एक्स एक्सिस के बिलो होगा। तो हमने पता कर लिया कि 10 यहां पे है और ये 3π को, तो जितना इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई को क्रॉस करेगा उतना सॉल्यूशन आपको यहाँ पे मिला। तो आप देखिए तो ये इस साइड में कितने सॉल्यूशन मिला, यहाँ पे आप देखें तो सॉल्यूशन कितना मिला, मतलब कटिंग पॉइंट कितना मिला, तो 1 2 3, तो 0 एक्स एक्सिस के पॉजिटिव साइड में 3 सॉल्यूशन, और 3 सॉल्यूशन आपको मिला लेफ्ट साइड में, जितना राइट साइड मिला उतना लेफ्ट साइड में, और एक ऑरिजिन, तो टोटल कितना हो गया 7। अब इसी हेल्प से अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ग्राफ हमें दिखाने की जरूरत नहीं, यहीं से आप विजुअलाइज करिए। हमें दिया हुआ x/10, इसका मतलब है x/10 करूंगा तो 100 -100 से +100 होगा। अब 100 ये पता करना है कि कितने इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई को वो क्रॉस किया होगा, तो वही चीज हमने निकाला 100/पाई, मतलब जो आया है इसको 10 से मल्टीप्लाई करा 31 पॉइंट समथिंग, 31 पॉइंट कितना भाई 8,
31.8। तो 31 पाई से आगे, 31 पाई का मतलब क्या हो गया, 31 पाई को क्रॉस किया तो राइट साइड में, एक्स एक्सिस के राइट साइड में कितना हो गया सॉल्यूशन, जितना इंटीग्रल मॉड्यूल पाई को वो क्रॉस किया तो 31 पाई हो गया, और लेफ्ट साइड भी 31 पाई, तो 31 और 31 62, और एक ऑरिजिन तो 63। तो देयरफॉर इसका सॉल्यूशन क्या हो गया 63। तो इस तरह से आप विजुअलाइज कर सकते हैं। तो ये दोनों का आंसर, फर्स्ट वाले का 7, सेकंड वाले का 63। ये क्लियर हो गया बेटा। तो आप भी आज जो हमने बताया वो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में टर्मिनोलॉजी, फिर क्या क्या डोमेन होता है, रेंज होता है, ये सारी चीज आपने सीखा। इसके बाद वाला जो लेक्चर होगा इसके कंटिन्यूएशन में होगा, फिर कॉस फंक्शन, उसका रेसिप्रोकल, tan, cot और सारे टर्म जितना आपने सीखा वो सारे करेंगे, साथ में इसका प्रॉब्लम भी लेके इसी तरह से चलेंगे। तो अगला लेक्चर में फिर मिलते हैं। तो आज के लिए, इस लेक्चर के लिए यहीं तक। ओके, थैंक यू।